हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस चीज़ की? कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। जो कोलाइडी विलयन होते हैं किस प्रकार से हम बनाते हैं? दो प्रकार की विधियाँ हैं। अगर हम देखें जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है तो वो तो आसानी से परिक्षेपण माध्यम में घोलकर बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं उनके कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियाँ होती हैं। तो ये जो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ हैं ये मुख्य रूप से द्रव विरोधी कोलाइड पदार्थों के विलयन बनाने की क्या है? विधियाँ हैं। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ, कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। द्रव स्नेही कोलाइड के विलयन उन्हें परिक्षेपण माध्यम में घोलकर आसानी से बना सकते हैं, परंतु द्रव विरोधी कोलाइड पदार्थों के विलयन कुछ विशेष विधियों से बनाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः दो विधियां हैं। पहली विधि है परिक्षेपण विधियां। इन विधियों में पदार्थों को विभाजित करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ये निम्न प्रकार की हैं। ए पार्ट, यांत्रिक परिक्षेपण विधि। मैकेनिकल डिस्पर्शन विधि मेथड। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में एक चक्की होती है। क्या होती है? चक्की। चक्की देखिए आपने, चक्की में क्या होता है पता है आपको? चक्की में दो पार्ट होते हैं जो घूमते हैं, जिन्हें आप पुली कह सकते हैं, धुरे कह सकते हैं। दो बड़े बड़े पार्ट। उनमें से अगर आपको ध्यान हो तो जो घर में हम चक्की चलाते हैं, ऐसे कर कर चलाते थे ना, उसे ऊपर वाला पार्ट घूमता रहता था, क्योंकि उसे हम चलाते थे अपने हाथ से, ऊपर वाले को घुमाते थे, वो नीचे वाला स्थिर रहता था। जो बाजार में इलेक्ट्रिक चक्कियाँ लगी हैं जिन पर हम आटा पिसवाने जाते हैं, उनमें नीचे वाला पार्ट चलता है। ठीक है, ऊपर वाला स्थिर रहता है, क्योंकि नीचे वाले पार्ट में पुली लगी रहती है, उससे वो पट्टे से इंजन से चलाते रहते हैं, ऊपर वाले को नहीं चलाते। लेकिन जो यांत्रिक परिक्षेपण विधि में जो चक्की प्रयोग की जाती है उसके दोनों पार्ट घूमते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। और दूसरी बात, दोनों के दोनों विपरीत दिशाओं में घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? विपरीत दिशाओं में घूमेंगे। तो जब हमें जिस भी पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है
उस पदार्थ के क्या करेंगे, उस पदार्थ को उचित परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे और ऊपर से डाल देंगे, और जब वो पार्ट के पास जाएगा तो वहाँ उसके कणों का आकार उतना हो जाएगा जितने कोलाइडी कण होते हैं पीस करके, और हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। जो हम पेस्ट बनाते हैं, जो हम पेंट बनाते हैं, ठीक है, वो सब इसी विधि से बनाए जाते हैं। इंक, पेंट, पेस्ट, ये जो कोलाइड पेस्ट, टूथपेस्ट वगैरह, ये कोलाइडी विलयन बनाने की यांत्रिक परिक्षेपण विधि है। किस प्रकार की चक्की होती है जरा देखेंगे चित्र में। ये देखिए, यहां एक होपर लगा है, ये पहला पार्ट, और ये दूसरा पार्ट। यहां पर एक पुली लगी है, ये पट्टा लगा है जिससे घूमेगी, और यहां भी एक पुली लगी है जो इसे ऊपर वाले पार्ट को घुमाएंगे। तो यहाँ पर जो ये हमारा क्या है, होपर है, इसमें हम डालेंगे पदार्थ प्लस परिक्षेपण माध्यम, विलायक भी कह सकते हैं। वो यहाँ आके पिसेगा और यहां से जो निकलेगा ये कोलाइडी विलयन प्राप्त। ये हमारे दो पार्ट, एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। ये होती है हमारी क्या, कोलाइडी चक्की, कोलाइडल मिल कहते हैं, मिल मानी चक्की। तो जब हम इसका वर्णन करेंगे तो इसमें इस विधि में एक कोलाइडी चक्की होती है जिसके दो पार्ट होते हैं जो दोनों विपरीत दिशाओं में घूमते हैं। जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उस पदार्थ को परिक्षेपण माध्यम मिलाकर ऊपर से डाल देते हैं, और नीचे से क्या निकल आता है, नीचे से जो कोलाइड पदार्थों के कण हैं वे कोलाइड के आकार के हो जाते हैं और हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। इस विधि से हम स्याही, वार्निश, पेंट और टूथपेस्ट आदि कोलाइडी विलयन बनाते हैं। दूसरी विधि, चित्र आपने बना लेंगे। दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण विधि। इलेक्ट्रो डिस्पर्शन मेथड, इसका एक और नाम है ब्रीडिग। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीडिग आर्क विधि। अब देखें, इस विधि में एक क्षारीय विलयन होता है, 1% क्षारीय विलयन, 1% क्षारीय विलयन, जिसे बर्फ से भरे पात्र में रख देते हैं। इसमें हमने रखा है बर्फ, बर्फ से भरे पात्र में रख देते हैं। बर्फ से भरा पात्र, ये बर्फ, ठीक है।
या हिमकारी मिश्रण। जिस धातु के कोलाइडी विलयन बनाने होते हैं उस धातु की 2 छड़ ली जाती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं। विद्युत प्रवाहित करके दोनों छड़ों को परस्पर मिलाते हैं, इन्हें मिलाएंगे आप। तो विद्युत आर्क मानी चिंगारी, ये विद्युत आर्क, विद्युत आर्क, आर्क माने होता है चिंगारी, विद्युत आर्क उत्पन्न होती है। जब दोनों को मिलाएंगे तो चिंगारी उत्पन्न होगी। विद्युत आर्क उत्पन्न होती है जिससे धातु वाष्पित हो जाती है और ठंडे विलयन में, बर्फ में तुरंत संघनित होकर कोलाइडी विलयन बना देती है धातु की छड़। इस विधि से हम गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है, सिल्वर आदि के कोलाइडी विलयन बना, धातु के बना, आदि के कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। इस विधि में परिक्षेपण और संघनन दोनों क्रियाएं, इसे वाष्पन भी कह देते हैं, दोनों क्रियाएं एक साथ होती है, ठीक है। तो उससे बन जाता है हमारा कोलाइडी विलयन। क्योंकि पहले तो उसकी वाष्प बनेगी और फिर वो ठंडे विलयन में क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। तो इससे हमें एक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा जो विद्युत परिक्षेपण विधि कहलाती है। तीसरी विधि है, तीसरी विधि का नाम है पेप्टीकरण विधि। ये हमारी परिक्षेपण विधियां चल रही हैं। पेप्टाइजेशन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टाइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है, इस विधि से ताजे अवक्षेपित पदार्थ में, मानी जो अवक्षेप है हमें अभी भी बनाया, ताजे अवक्षेपित पदार्थ में उचित विद्युत अपघटय मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पेप्टीकरण विधि कहलाती है। क्या है, ताजे अवक्षेपित पदार्थ में उचित विद्युत अपघटय मिलाकर, विद्युत अपघटय मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने की क्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड मिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन प्राप्त होती है। इसमें हम अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाते हैं और इसकी विपरीत क्रिया यह है, स्कंदन की विपरीत क्रिया है। माने एक क्रिया है स्कंदन, जिसमें क्या होगा, कोलाइडी विलयन का अवक्षेप बनेगा। तो जब अवक्षेप को कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो पेप्टीकरण है, और जब कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करेंगे वो होगी स्कंदन। आगे स्कंदन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी
पहली विधि हुई क्लोराइड विलयन बनाने की विधि में कौन सी विधियां? परिक्षेपण विधियां, जिसमें हमने 3 विधियां आज पढ़ी हैं, यांत्रिक परिक्षेपण, ब्रेडिगार्क विधि और पेप्टिकरण विधि। कल हम पढ़ेंगे इसके अंदर संघनन विधियां, जिसमें छोटी छोटी 4-5 विधियां हैं, उन विधियों को हम पढ़ेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।